हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के एमसीक्यूज के बारे में। वही मैं आपको कहूंगी कि पहले आप वीडियोस देख लीजिए तो आपको बहुत सही तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरी बात ये कि काइंडली जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। अभी उस पर कल एक टेस्ट अपलोड हुआ था एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में, तो बीच बीच में उस पर टेस्ट अपलोड होते रहेंगे और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी होती रहेंगी। तो काइंडली ज्वाइन दिस दैट चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर है हमारे पास, है ना, इसके क्या क्या एमसीक्यूज हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज, अगर हम एंटीबॉडीज का केमिकल नेचर देखें तो एंटीबॉडीज का, कुछ बच्चे एंटीबॉडीज का केमिकल नेचर जो समझते हैं वो प्रोटीन होता है, बट एंटीबॉडीज का नेचर प्योरली एंटी प्रोटीन ना होके उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी ऐड होता है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट करता है आपका ग्लाइको वर्ड, यानी कि यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो आपका एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो इसका सही जो है आंसर होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी ऐड रहता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकोजा। ओके, अब यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 5 तरीके की एंटीबॉडीज हैं। कौन कौन 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स है? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। गेम डी मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जितना भी सिक्रेशन है, यानी कि हमारे चाहे टीयर्स है, चाहे सलाइवा है, चाहे म्यूकस है, उन सभी के अंदर यानी जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन के अंदर खास तौर से जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी IgA एंटीबॉडीज। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर डी ऑप्शन, IgA एंटीबॉडीज। ठीक है, IgA एंटीबॉडी हमारी बॉडी के हर तरह के सिक्रेशन में प्रेजेंट होगी, चाहे टीयर्स है, चाहे सलाइवा है, चाहे स्वेट है, चाहे म्यूकोजा है, म्यूकस है, किसी में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि दैट बॉडी सिक्रेशन कंटेन दैट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आप वो लिखेंगे IgA। ठीक है, इसको केवल टीयर सलाइवा से मत याद रखिए, इसको याद रखिए आपकी सिक्रेशन के अंदर कौन सी होती। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द क्लास ऑफ एंटीबॉडी व्हेन द क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती है हमारी IgG एंटीबॉडीज। देखिए, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में भी IgG एंटीबॉडीज होती हैं, और IgG एंटीबॉडीज ही एक ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है? प्लेसेंटल बैरियर कुछ जो प्लेसेंटा के जो मेम्ब्रेन्स है वो फीटस के प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर बनाती हैं, और वो बैरियर बहुत सेलेक्टिव होता है जिसमें से हर चीज क्रॉस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं कि भाई कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, वो प्लेसेंटा ही डिसाइड करता है। और इसके अंदर जितनी भी तरीके के एंटीबॉडीज हैं उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ IgG एंटीबॉडीज जो होती है वो केवल पास हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज IgG एंटीबॉडी। हो सकता है इस क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से भी पूछ ले बेटा कि ऐसी कौन मतलब कि मदर के उम्ब से बच्चे को किस इम्यूनोग्लोबुलिन से जो है प्रोटेक्शन मिलता है, या कौन सा जो है पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको तब वहां पर आपको बताना है कि जो पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है मदर से बच्चे को, वो मिल रही है IgG एंटीबॉडीज या IgG इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती हैं, अगर आपको जो इम्यूनोग्लोबुलिन का डायग्राम पता है तो हमने ऐसा बताया था कि उसमें ऐसा वाई शेप होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो टर्मिनल जो आपका ये वाला जो रीजन रहता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन रहता है ये रीजन होता है आपका FAB रीजन, और नीचे वाला जो रीजन रहता है ये रहता है आपका FC रीजन, है ना। FC रीजन ये नीचे वाला रहता है और ये ऊपर वाला FAB रीजन रहता है, और यहाँ के टर्मिनल साइट पे ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? FAB रीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज FAB रीजन
ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एफसी रीजन ना एफसी रीजन पे होता है, ना केवल हैवी चेन पे होता है, ना केवल लाइट चेन पे होता है, ये केवल और केवल होता है एफएबी रीजन पे। और यहाँ पर एफएबी रीजन जो होता है वो एंटीबॉडीज की बाइंडिंग साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। Now come to the question number 5, the order of the percentage या परसेंट ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम इज, ठीक है। देखिए जैसा हमने याद रखा है इसको हम जो है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। गेम, GM गेम और DE ऐसा याद रखिएगा, तो आपको जो है सीरीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IgG सबसे ज्यादा अमाउंट में, IgA उससे कम, IgM उससे कम, IgD उससे कम और IgE सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इस सीरीज को फॉलो करता हुआ दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, यानी कि GAMDE, ऐसा याद रख लीजिए, तो कहीं से कहीं तक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर। बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो हमने इस तरीके का वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया था, ये बनाया था वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऊपर वाला एफएबी रीजन और नीचे जो वाला आपको एफसी रीजन था, एफएबी रीजन और ये वाला आपका एफसी रीजन था, है ना, यही हमने कहा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज आपका वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये माउस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसका आंसर आएगा हाँ, वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इन द हिंज रीजन। अब देखिए हिंज रीजन को समझिए पहले तो। हिंज रीजन क्या होता है? हिंज रीजन जो होता है वो होता है आपका जो आपकी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर पे जो आपके एफएबी और एफसी रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन रहता है, ये वाला जो रीजन रहता है, यानी कि जहां से आपकी आर्म्स निकलती हैं इधर व इधर, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका हिंज रीजन, ठीक है। अब ये जो हिंज रीजन है इस पे जो डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको यहाँ पर सल्फर सल्फर लिंकेज भी समझाई थी। तो ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है ये यहाँ पर क्या करता है कि ये यहाँ पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है प्रोलिन और सिस्टीन अमीनो एसिड, ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रोलिन और सिस्टीन अमीनो एसिड हैं उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हिंज रीजन पे खासतौर से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडीज 8। अब देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट, अभी हमने बताया कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होते हैं वो आपके रहते हैं ये देखिए मैं बताती हूँ, ये आपने वाई शेप बना लिया, ये हमने बनाया, तो यहाँ पर ये जो है ये आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, जो टर्मिनल साइट्स हैं, जो कि एफएबी रीजन की टर्मिनल जोन जो होते हैं, ठीक है। और ये जो टर्मिनल जोन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए लाइट चेन, तो क्या यहाँ पर केवल लाइट चेन थी क्या? नहीं। क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चेन यानी हैवी चेन थी क्या? नहीं। वेरिएबल पोजीशंस तो यहाँ पर मतलब ऐसा हम वेरिएबल वर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सही ऑप्शन जो हमारा जा रहा था वो सही ऑप्शन हमारा जा रहा था टर्मिनल एंड ऑफ द बोथ चेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, क्योंकि जो टर्मिनल एफएबी रीजन का जो टर्मिनल है वहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं खासतौर से। एंटीबॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स। देखिए हमने कहा है कि 5 तरीके की एंटीबॉडीज है हमारे पास प्रेजेंट इन द, यही वो कह रहा है कि प्रेजेंट इन दैट हमारे पास 5 तरीके की एंटीबॉडीज हैं, और पांचों तरीके की एंटीबॉडीज को जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासिफिकेशन किया है हैवी चेन के बेसिस पे। अच्छा ये हाँ, क्लासिफिकेशन किया है वो बेसिकली हमने हैवी चेन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने 5 तरीके की IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, इसी सीरीज से आप याद रखेंगे तो आपको सीरम कंसंट्रेशन भी याद रखने में फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हेवी चेन। उसके बाद नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, द हिंज रीजन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हिंज रीजन है वो हिंज रीजन
हिंज रीजन के अंदर ये देखिए हिंज रीजन मैंने आपको बताया था, ये आपका हिंज रीजन है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त जब स्ट्रक्चर बताई थी तो ऐसी डाइसल्फाइड लिंकेज भी बताई थी, ठीक है। अब ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज होती हैं ये हिंज रीजन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिए कि कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये हिंज रीजन नहीं होता, यानी उनका स्ट्रक्चर जनरली इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें हिंज वाला रीजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है दैट, वो जो एंटीबॉडीज है या इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज IgE। लेकिन एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि जो IgM एंटीबॉडी होती है वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो IgM एंटीबॉडीज जो होती हैं, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं, वो भी हिंज रीजन कंटेनिंग नहीं होती, ठीक है। तो सपोज दैट कभी आपके पास IgE की जगह IgM ऑप्शन में हो तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि IgM और IgE एंटीबॉडीज के अंदर आपके हिंज रीजन में नहीं होता और थोड़ा सा वेरिएशन रखती है एज कंपेयर टू आपकी IgG, IgA और IgD के कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग